राधे राधे, जय श्री राम। सुबह की शुरुआत अच्छे काम से जल दे के आती हूँ, नहा ली। बट आजकल तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं एक बार सूर्य भगवान को जल दे आती हूँ। मंदिर में दिया लगा देती हूँ। देखो मंदिर में दिया लगा दिया, पूजा कर ली, घी का दीपक लगा दिया और फूल ऊपर से ले आई। ऊपर गमले में फूल है तो महादेव की आरती, गणपति जी की आरती करके राधा रानी कृष्णा सब का नाम लेके सुबह की शुरुआत अच्छे काम से करो। और जोत बत्ती करके फिर मन भी करता है सारे काम करने का। नहीं सुबह ना नहाया जोत बत्ती ना हो तो ऐसे लगता है आज कुछ अधूरा अधूरा है। बच्चों के भरोसे छोड़ नहीं सकते। नहाती ठंड लगी तो बनाने लगी चाय अपनी और मम्मी की। अदरक वाली चाय बनाऊंगी। देखो चाय उबल रही है। 2 कप चाय बनाऊंगी, एक मम्मी की एक अपनी, क्योंकि वे सो रहे हैं। बच्चे चाय नहीं पीते, वे दूध पियेंगे। हस्बैंड जी सो रहे हैं तो अभी बना लेती हूँ बढ़िया खूब पका के गाढ़ी गाढ़ी चाय भैंस के दूध की, टेस्टी सी। और आइए आप भी पीजिए। अब दूध भी लो लिया, साथ में दही जमाती हूँ तो लस्सी बनानी रहती है। लस्सी बना ली और आज काम भी बहुत है मेरे पास, एक्स्ट्रा काम करूँगी। अभी बनाने लगी बच्चों के लिए नाश्ता, पनीर के पराठे। और सर्दी है तो और कुछ तो खा के बच्चे खुशी नहीं होते। ये कहते हैं पराठे बनाओ, कभी मूली कभी मेथी कभी आलू। तो आज पनीर के पराठे बनाने लगी बच्चों के लिए। बच्चे उठ गए थे, नहा धो लिए, 10 बज रहे। फिर मेरी काम वाली भी आएगी। आज कुछ काम एक्स्ट्रा भी करना, साफ़ सफाई का। बहुत दिन हो गए, दिवाली पे सफाई करी थी ऊपर की अलमारी वगैरह की, तो वो आएगी तो उससे करवाऊंगी। इधर मैं पराठे बना देती हूँ, इन सब का नाश्ता बना देती हूँ। फिर उसके साथ काम में लगना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो है नहीं काम वाली परफेक्ट करेगी, साथ लगते हैं तभी करेगी। और वो इतनी देर करेगी ना, 1 घंटे में अच्छा बुरा करके भागेगी, तो उसके साथ मेरे को भी लगना पड़ेगा। और देखो पनीर के पराठे में मैंने क्या क्या भरा। पनीर, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन पीस के डाल लिया मैंने। पीस के इसमें मिला लिया नमक। बिल्कुल बेसिक सा बहुत टेस्टी पराठा बन रहा। नॉर्मल सा, ना लाल मिर्च है ना धनिया पाउडर, क्योंकि हरा धनिया तो धनिया पाउडर की ज़रूरत नहीं है। लाल मिर्च गेरनी नहीं, क्योंकि हरी मिर्च पीस दी, धनिया गेर दिया। और लहसुन गेरने से तो इसका टेस्ट और डबल ही हो जाता है। अभी करारे से खूब भर के देखो कटोरी की तरह बना, आटे के लोई बना ली और इसमें खूब जितना पनीर आया उतना पनीर भर दिया। और अब ये बना दिए मैंने पराठे, घर का मिर्च का अचार, दही, ऊपर से घर का मक्खन। आइए आप भी खाइए, देती हूँ अब। देखो ये घर का अचार है, 20 दिन पहले बनाया था। इतना टेस्टी अचार इंस्टेंट बनाया था मैंने। कूटा मिर्ची बोला था जिसको, कुटी हुई मिर्च का अचार है, बिल्कुल ख़राब नहीं है। 20-25 दिन हो गए। और देखो 2 पराठे रख दिए। थाली दे के आती हूँ लड़की को, ऑफिस चल रहा है उसका। लड़के को भी दे दिया, इधर लड़की को देती हूँ। और हस्बैंड जी खाएंगे। मम्मी पराठा नहीं खाएगी, मम्मी के लिए बनाया बेसन का चीला, क्योंकि शुगर वाला पेशेंट है तो उनका चीला। ये थाली दे देती हूँ बेटी को। अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और देखो ये काम वाली आ गई, मैंने बताया था आपको। आज रसोई की अलमारी वगैरह सब दिवाली पे साफ़ करी थी, तो कॉलिन डाल डाल के फिर सफाई करेंगे, क्योंकि 2 महीने में फिर जाले डस्ट जम जाता है अलमारी में। तो जितना ये करेगी उतना ये कर जाएगी, फिर मैं अपने आप कर लूँगी। तो रसोई में इसको चढ़ा दिया, क्योंकि रसोई में थोड़ी भीड़ी जगह होती है, कमरे में तो बड़ा स्पेस है, तो वहाँ तो मैं अकेली भी कर लूँगी। यहाँ ये कर देगी। अब देखो वो तो चली गई। अब अंदर के रूम की अलमारी साफ़ करनी थी, तो यहाँ पे मैंने ही सीढ़ी पे चढ़ के कॉलिन डाल डाल के पूरी अलमारी साफ़ करी, क्योंकि कई दिन हो जाते हैं तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि डस्ट हो गया। दिवाली गए 2 महीने हो गए तो गंदा गंदा होने लगता है। कॉलिन से पूरी सफाई हो जाती है, जाले मकड़ी कोई मच्छर मक्खी सब भाग जाते हैं, और एक खुशबू भी हो जाती है, और सफाई तो हो ही जाती है। तो देखो मैंने ऊपर चढ़ के सारी अलमारियों की सफाई कर दी। और काम तो मेरा पूरा दिन लगा रहता है। आज और भी काम है, लड्डू बनाने हैं गोंद के। काम काम पूरा दिन काम। औरत का पूरे दिन काम नहीं ख़त्म होता भाई। पता नहीं वो कौन सी औरतें हैं जो सुबह ही लाली लिपस्टिक लगा के बैठ जाती हैं। हमारा तो शाम तक भी काम नहीं होता। मेरा तो, मुझे औरों से कुछ नहीं पता, पर मेरा शाम तक भी काम नहीं होता। अभी सीढ़ी को बाहर निकालूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा। एक कमरे में रह गया था, काम वाली बार बार लगा के। काम करते करते हो गया लंच का टाइम। लंच बनाने लगी। बाजरे की रोटी बनाई, सरसों का साग बनाया, और कपड़े धोकर टब में रख रखे, वे भी सुखा के आने। करारी करारी बाजरे की, और साथ में सरसों का साग, मिर्च का अचार, दही, लस्सी जो आपको अच्छी लगे वो लेना। तड़के वाली लस्सी है। लस्सी में लहसुन, हरी मिर्च, जीरा डाल के, कटोरी में देसी घी डाल के तड़का लगाइए।
क्योंकि ठंडी लस्सी पी नहीं जाती भाई, ठंडा, लेकिन लस्सी बिना बाजरे की रोटी में मज़ा नहीं आता, इसलिए लस्सी में तड़का लगा के बनाई। और अब बना रही हूँ बाजरे की रोटी, लंच बना रही हूँ। और देखना आप कैसे बनाते हो बताना। और मैं तो ऐसे बना रही हूँ आपके सामने, ना बड़ी ना छोटी, बट गेहूँ की रोटी से इसकी रोटी थोड़ी मोटी अच्छी बनती है। और फिर ये लगाएंगे देसी घी। रोटी सब्जी तैयार होगी, डालती हूँ मम्मी के लिए, डाल दिया साग सरसों का टेस्टी सा, और ये बाजरे की रोटी अभी घी लगा के मम्मी को देती हूँ। और अब बनाने हैं मेरे को लड्डू, काम ख़त्म होते ही लड्डू बनाऊँगी। देखो अब आपके सामने लड्डू बनाने लगी। ये गोंद के लड्डू हैं, मैंने थोड़े से ही बनाए हैं। इसमें आधा किलो गेहूं का आटा, 1 किलो बूरा, और 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम मखाने, फूल मखाने, और 250 ग्राम काजू, और 250 ग्राम गोंद, ये इसकी सामग्री है। आटा मैंने भून लिया था, छान लिया था, और घी में फ्राई करके गोंद, ड्राई फ्रूट तीनों, काजू बादाम और फूल मखाने, सबको मिक्सी में दरदरा को पीस लिया, ज़्यादा बारीक नहीं बनाया, और सबको इस परात में डाल के। और देखो ये मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। अब लड्डू बना के रख दूँ, ऐसे खुला रखूँगी तो घी नीचे चला जाएगा डब्बे में, और फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। बच्चे एक एक लड्डू ले लेंगे, चाकू से काट लेंगे जितना चाहिए उतना। देखो कितने अच्छे लड्डू बना के तैयार कर दिए, घर के एनर्जी से भरपूर। और सर्दी में तो बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए एक लड्डू और दूध। और हमारे हरियाणा वाले तो तकरीबन जाडे में बनाते ही हैं सबके लिए, बहू बेटी बेटा कोई भी खाओ। और ऐसा ही हमारे डिलीवरी टाइम होती है, जब बच्चा होता है तब भी ऐसे ही लड्डू बनते हैं। लेकिन हम तो सर्दी में 2-3 बार बनाते, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा पुराने पुराने हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते, थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। आइए आप भी खाइए, अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। इसलिए बोलती हूँ कि मेरा काम होता नहीं है पूरा दिन, रोज़ एक नया काम, रोज़ एक नया काम, इसी में ही अलझ के रह जाती हूँ मैं। काम काम के चक्कर में कुछ और नहीं हो पाता, क्योंकि घर के ही काम इतने हो जाते हैं। आप देखो लड्डू कितने टेस्टी, अच्छे एकदम परफेक्ट लड्डू तैयार हो गए। देखिए अभी गरम गरम है, घी डाल रखा तो ये एकदम गरम है परात में, तो जल्दी जल्दी लड्डू बन रहे हैं। अगर ये ठंडा हो गया तो घी जम जाएगा, लड्डू नहीं बनेगा। अब आप देखो, फिर एक फ्रेंड आ रही थी, उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने जाऊँगी। देखो रेलवे स्टेशन आ गई, फ्रेंड को बैठा दिया, गई वो। दिल्ली जाना था उनको, रेवाड़ी की तरफ से ये ट्रेन आई, अब दिल्ली जा रही है। तो 3 बज रहे थे तो मैं टहलने लगी, मेरे साथ एक और थी मेरी फ्रेंड, तो हम टहल रहे थे रेलवे टहलते। देखो इधर भी कितने कबूतर, कोई अम्मा उसका पोता हाथ पकड़ के अम्मा को भी टहला रहा, क्योंकि रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा हमारा। और यहाँ पे सभी लोग, बहुत सारे लोग टहलने आते हैं। देखो सामने भी आपके, सर्दी है तो दिन में 3 बजे 4 बजे लोग टहलने आ जाते हैं, क्योंकि शाम को 5-6 बजे अंधेरा हो जाता है। गर्मी में तो शाम को 6 बजे आते हैं। और स्टेशन बहुत ही बड़ा और साफ़ सुथरा, देखो बैठे भी हैं, थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, पैसेंजर भी हैं इसमें, और वैसे भी घूमने वाले भी आके बैठ जाते हैं। देखो ट्रेन निकल गई 2, अब एक सुपर फास्ट और आ रही है। मैं बच्चों को हटा रही हूँ साइड, देखो ये आ गई सुपर फास्ट। ट्रेन, इसका यहाँ स्टॉप नहीं था, रुकनी नहीं थी ट्रेन, तो मैं उन बच्चों को साइड करती थी, बेटे दूर हो। 4:30 बज गया, अब मैं भी चलती हूँ घर की तरफ, चाय का टाइम हो गया। मम्मी बैठी होगी चाय के लिए, 4:30-5 बजे मम्मी को चाय देनी। देखो आ गई, घर आते ही चाय बनाने लगी। मम्मी बैठी है, बेटा चाय बना दो, तो चाय का तो टाइम ही हो जाता है 4 बजे, 4-4:30 बजे, पर 4:30-5 बजे बनाती है, एकदम अदरक वाली बहुत टेस्टी सी चाय बनाई। और फिर यहाँ पे मम्मी बैठी मूंगफली खा रही थी, ये किराएदार ने मम्मी को मूंगफली छील छील के खिला रही थी। देखो मम्मी के, हमारी के दांत चढ़े हुए हैं प्लास्टिक के, ओरिजिनल नहीं है, चढ़वा रखे हैं जाबड़ा, तो मूंगफली चने अमरूद सब कुछ खा लेती है। और शाम को बनानी थी खिचड़ी, खिचड़ी कूटी, शाम हो गए 8 बज रहे हैं अब रात के। देखो खिचड़ी मेरी पक के तैयार हो गई, क्योंकि कूटने में 1.5 घंटा लग गया था। मिक्सी में खिचड़ी नहीं कूटते हम, इमाम दस्ता में कूट के राड़ी उतार के जब पकाते हैं, चने की दाल और चावल घेर के। 1 घंटा हो गया खिचड़ी पकते मीडियम गैस पे। देखो एकदम, क्योंकि कुकर भारी है तो कुकर में ही बनाते हैं, हैवी बर्तन होना चाहिए इसके लिए। और मेरी खिचड़ी बन गई, चने की दाल गल गई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेस्ट कैसे होता है। देखो ये चने की दाल मैंने प्लेट में डाली, जब दाल फूटने लग जाए तो यूँ समझो आपकी खिचड़ी बन के तैयार है। देखो मेरी दाल फूट रही है, इसका मतलब खिचड़ी बन के तैयार। आइए आप भी खाइए, देसी घी के साथ बाजरे की खिचड़ी,
देसी खाना, ठाठ से रहना, अच्छा खाना, स्वस्थ रहना, यही हरियाणा वालों का खाना है सबसे फेवरेट। और सर्दी में तो ये सब की फेवरेट होती है खिचड़ी। राजस्थान हरियाणा में तो इसको खूब किस किस के बनती है कमेंट करके बताना। और शाम को सुंदरकांड होगा, आपको सुंदरकांड में ले चलती हूँ, आइए। हर मंगलवार को सुंदरकांड होता है। ये छोटा सा व्लॉग, डेली व्लॉग कैसा लगा, लाइक से सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।